हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई एमडी अनबाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो मैं फिर आपके लिए क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.1 यानी कि आज बहुपद चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करें। चलिए मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ उसको देखते हैं। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यापित जांच करें। क्वेश्चन क्या पहला नंबर का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो पहले सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का क्या हो जाएगा 8। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसको यानी कि इसको ऐसा टर्म में विभाजित करना। इसको 3 टर्म है, इसको 4 टर्म में हमको लाना है। इसको 3 टर्म में अभी 1 2 3 टर्म है ना, इसको 4 टर्म में हमको करना है। उसके लिए तब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फर्स्ट टर्म गुना का लास्ट टर्म करना होगा, यानी पहला पद गुना का अंतिम पद करना है। तो चलिए पहला पद गुना का अंतिम पद यहाँ पे हम लोग कहीं साइड में करते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर गुना का कितना है लास्ट टर्म -8 है, तो यहाँ करेंगे -8 कर देंगे। कितना आ जाएगा? -8। यहाँ हो जाएगा तो 8 गुना का एक्स स्क्वायर -8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये सबसे समझने वाली सबसे मेन इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि -8 एक्स स्क्वायर को ऐसे खंडित करें कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला हमको टर्म आ जाना चाहिए, यानी -2x आ जाना चाहिए, और इसको गुना करने पर -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो दो ऐसे पद को ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं। 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना, यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ 2 मर्दम खिलाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा 4, फिर यहाँ 2 मर्दम खिलाएंगे तो 2, यानी 2 दूना 4। अगर हम यहाँ प्लस का कितना ले ले 2, यानी 2 दूना 4 इंटू कर देंगे, और माइनस का अगर प्लस का 2x माइनस का अगर हम 4x ले तो मेरा देखते हैं क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों? अगर प्लस का 2x में से माइनस का 4x घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 2x बच जाएगा। अगर हम प्लस का 2x गुना का माइनस का 4x करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम बैठाते हैं इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का कितना लिया है? प्लस के लिए यहाँ 2x, तो यहाँ लेंगे 2x माइनस का क्या लिया? 4x। फिर उसके बाद अंतिम पद को सेम उतार देना। अंतिम पद क्या मेरा 8 है, तो -8 दे दिए। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा x प्लस का क्या बच जाएगा? सिर्फ 2, यानी इसमें से एक x निकला तो एक x बचा। उसके बाद यहाँ 2 में से 2 x निकल के बच गया 2। उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन है। x इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो यहाँ माइनस से क्या ले लेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 दूनी का क्या हो जाता है? 8 x प्लस 2। जब भी मेरा डब्बा में दोनों सेम आ जाए तो समझ जाएंगे मेरा क्वेश्चन सही है, यानी ये मेरा बनाया हुआ सही है। तो सबसे पहले एक डब्बा वाला लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 0। उसके बाद एक डब्बा के बाहर लिख लेंगे। यहाँ डब्बा के बाहर क्या है? x माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 0। यहाँ तो x प्लस 2 बराबर x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x बराबर इस सेट प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। उसके बाद यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद यस -4 इधर प्लस में माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 शून्य मेरा क्या निकला? पहला शून्य मेरा निकला यहाँ पे क्या? पहला निकला -2 निकला। उसके बाद और कितना निकला? 4। अब हम तो आंसर निकाल लिया है। अब आंसर निकालने के बाद अब इसको क्या बोल रहा है? आंसर तो हम निकाल लिया, अब इसको बोल रहा सत्यापित जाँच करने के लिए। बोल रहा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यापित जाँच करें। तो अगर हम सत्यापित जाँच करने के लिए सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। अब मेरा ए कितना दिया गया? ABC है, ये ABC है, ए कुछ नहीं है, यानी यहाँ x है तो यहाँ कितना मानेंगे? 1। और b कितना दिया हुआ है? b मेरा -2 दिया गया। ये वाला टर्म नहीं लिखाया जाएगा, कभी भी नहीं लिखाया जाता है, कभी नहीं लिखाया जाता है। तो b मेरा हो जाएगा -2। और c कितना दिया गया? c दिया गया -8। c कितना दिया गया? -8। तो इसको हम विभाजित करने से पहले अल्फा किसको मानेंगे? अल्फा हम दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ मान लो अल्फा हम मानते हैं -2 को। और बीटा किसको मानेंगे? बीटा हम मान लेते हैं किसको? बीटा मान लेते हैं 4 को। बीटा किसको मानेंगे? या 4 को, यानी इसको अल्फा माने हैं, इसको बीटा माने हैं। तो चलिए इसी सूत्र पर हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस का बीटा बराबर क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है -b/a। और दूसरा तरफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तो अल्फा किसको माने हैं? -2 को, यहाँ लिखेंगे -2 प्लस का। उसके बाद बीटा किसको माने हैं? 4 को, -b/a। b का मान कितना है? b का मान -2 है। -2 यानी ऑलरेडी माइनस पहले से सूत्र से लगा हुआ है। एक -2 मेरा है उसमें लगा हुआ 2 में। उसके बाद एक मान कितना है? एक मान है 1। एक मान मेरा कितना है? 1 है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसको सूत्र करें, यहाँ पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2 इक्वल टू ये माइनस खत्म, यहाँ बच जाएगा 2। नीचे में का तो कोई टेंशन नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS
बराबर का क्या हो गया RHS हो गया। यानी कि दोनों मिल गया तो अल्फा इंटू बीटा का भी हम देख लेते हैं। यानी दो पद मिल गया, तीसरा पद को हम जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा किसको माने -2 को गुना, अब उसके बाद क्या बोले बीटा किसको माने हैं 4 को, इक्वल टू सी क्या है, सी मेरा है -8, सी है ना -8, तो यहाँ लिखेंगे -8 लिखेंगे बट्टे का ये क्या है, ये मेरा 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 चौके 8, नीचे में कुछ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -8 इधर भी -8 इधर भी है, इसलिए यहाँ लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो हमने सवाल को सोल्व कर दिया है। मेरे वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए भाई।